तुम रात का 1 बजे मेरे रूम में क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा? एक जवान लड़की रात को किस लिए आती है, तुम्हें नहीं पता क्या? दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हो वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक सच्ची वार्निंग है। और अगर आप एंड तक देखने की हिम्मत रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी सच्चाइयां बार बार सुनने को नहीं मिलती। और हो सकता है अगली बार जो कहानी हो वो किसी और की नहीं बल्कि आपकी अपनी हो। मेरा नाम अर्जुन है और मैं कभी एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीने वाला साधारण सा आदमी था। मेरी एक सिंपल जॉब थी, एक प्यारी सी बीवी प्रिया थी और एक छोटी सी दुनिया थी जिसमें सब कुछ परफेक्ट लगता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस परफेक्शन के पीछे सबसे बड़ा और खतरनाक डर छुपा हुआ था। मेरी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे और सब कुछ इतना स्मूथ और खूबसूरत चल रहा था कि कभी कभी मुझे खुद से सवाल होता था कि कहीं मैं इतनी खुशी डिजर्व ही तो नहीं करता। फिर अचानक एक दिन प्रिया को शहर से बाहर जाना पड़ा, सिर्फ 3 दिन के। घर में सिर्फ मैं और मेरी साली माया रह गए। अगर आप सोच रहे हो कि अब कहानी सामान्य हो जाएगी तो आप पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि माया कोई साधारण लड़की नहीं थी। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दूसरे दिन से उसका बर्ताव अजीब तरीके से बदलने लगा। वो ऐसे कपड़े पहनने लगी जो सिर्फ आकर्षक नहीं बल्कि मन को अंदर तक डिस्टर्ब कर देने वाले थे। वो जानबूझकर मेरे पास आती, कभी किचन में अचानक टकरा जाती, कभी बिना दरवाजा खटखटाए मेरे कमरे में घुस आती। और उस वक्त मेरे दिमाग में जो तूफान उठता था वो शायद सिर्फ वही समझ सकता है जो कभी ऐसी स्थिति में फंसा हो। मैं खुद से लड़ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो मुझे ट्रैप कर रही है या मैं खुद अपनी सीमाओं को पार कर रहा हूं। और यही वो खतरनाक पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में एक बार आई एम स्ट्रॉन्ग जरूर लिख दो। देखते हैं कितने लोग इस कहानी के अंत तक टिक पाते हैं। तीसरे दिन माया मेरे पास आई। उसने इतना टाइट और बॉडी फिटिंग सूट पहना था कि मेरी नजर हटाना नामुमकिन हो रहा था। उसने बहुत धीमी और कशिश भरी आवाज में कहा, जीजा जी मुझे शॉपिंग करनी है, आप मुझे ले चलोगे ना? उसकी बातों में ऐसी अजीब सी मजबूरी थी जैसे वो मुझे रोक ही नहीं रही बल्कि अंदर से खींच रही हो। मैं उससे मना नहीं कर पाया और हम दोनों शोरूम चले गए। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम अंदर गए मुझे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई हमें छुप कर देख रहा हो। माया ने एक बहुत बोल्ड ड्रेस उठाया और ट्रायल रूम में चली गई। मैं बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था, तभी अंदर से एक तेज और भयानक चीख गूंजी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने घबरा कर पूछा, माया क्या हुआ? अंदर से उसकी कांपती हुई आवाज आई, जीजा जी प्लीज अंदर आइए, चेन फंस गई है। अगर आप मेरी जगह होते तो उस पल क्या करते? सच में सोच कर देखिए। मैंने हिम्मत करके धीरे से ट्रायल रूम का दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा मेरी रूह तक कांप उठी। पूरा ट्रायल रूम बिल्कुल खाली था, वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें रुकने लगी और तभी मेरी नजर सामने लगे बड़े शीशे पर पड़ी। और जो मैंने उस शीशे में देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक और अविश्वसनीय खौफ था। शीशे के अंदर एक पूरी अलग दुनिया थी, जहां एक औरत पुलिस की यूनिफॉर्म में फ्लैशलाइट लेकर किसी पुराने टूटे हुए खंडहर में कुछ ढूंढ रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ और मैं वहीं जाम सा गया। वो न प्रिया थी न माया, वो कोई औरत थी जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। तभी अचानक मेरे पीछे से किसी ने मुझे जोर से पकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा तो माया थी, लेकिन उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। उसने मेरे कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, जीजा जी इस शीशे के पीछे सिर्फ एक राज नहीं बल्कि एक दरवाजा है। उस पल मेरे मन में भाग जाने की बहुत इच्छा हुई, लेकिन क्यूरियोसिटी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। हम घर वापस आए और माया बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे अंदर सब कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। रात के 12 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और माया अंदर आई। उसके हाथ में एक गिलास दूध था। उसने प्यार भरी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, जीजा जी आप थक गए हो, ये दूध पी लो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे रोक नहीं पाई।
मैंने वो दूध पी लिया। सिर्फ 5 मिनट बाद मेरा सिर घूमने लगा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। मैंने माया की तरफ देखा और मेरा खून जाम हो गया। उसका चेहरा धीरे धीरे पिघल रहा था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसकी मुस्कान बिल्कुल इंसानी नहीं लग रही थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी सांसें तेजी से रुकने लगीं और मेरी आखिरी आवाज जो मैंने सुनी वो माया की थी, जो धीरे से फुसफुसा रही थी, अब तुम भी उस शीशे के पीछे चले जाओगे। फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं जिंदा था, लेकिन मैं अपने कमरे में नहीं था। मैं उस शीशे के अंदर फंस चुका था और मेरे सामने एक नया आदमी खड़ा था, जो बिल्कुल मेरी तरह डरा हुआ और हेल्पलेस लग रहा था। वही ट्रायल रूम, वही आवाज, वही झूठ। मैं चीख चीख कर कह रहा था, मत आना अंदर, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा था। और उसी पल मुझे असली सच समझ आ गया कि माया लोगों को मारती नहीं है, वो उन्हें रिप्लेस करती है। और अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद अगला नंबर आपका ही हो सकता है। इसलिए अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमेशा याद रखना कि हर मुस्कुराहट के पीछे सच नहीं होता। कुछ मुस्कुराहटें मौत का दरवाजा होती हैं।